क्वेश्चन को एक बार हम गो थ्रू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम द वाइसराय ऑफ इंडिया कंसर्न विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आप सभी लोग को पता है हम लॉर्ड कर्जन की यहाँ बात कर रहे हैं। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये आप सभी लोगों को पता है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का जो है ऑर्डर लॉर्ड कर्जन के द्वारा दे दिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बच्चों बंगाल को विभाजित कर दिया जाता है। लेटर ऑन डिसीजन, ये जो बंगाल का विभाजन हो रहा बच्चों, उसके बाद आगे चल के इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है दिल्ली दरबार 1911 में सस्पेंड कर दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन 9th वाला आप लोग को पता ही चल गया। उस समय जो है वाइसराय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कर्जन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। लॉर्ड कर्जन वाज द गवर्नर जनरल हु पार्टीशन बंगाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब देखिए यहाँ 9th वाले क्वेश्चन पे हम लोगों ने गवर्नर जनरल की बात की। ये जो क्वेश्चन 10वें नंबर का जो क्वेश्चन वहां पे कह रहा, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जब विभाजन किया जा रहा था उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रयू फ्रेजर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने ये 2-3 क्वेश्चन को जो हम रिकॉल कर रहे हैं, उसके बाद नए क्वेश्चंस को देखेंगे। सर एंड्रयू फ्रेजर की हम बात कर रहे हैं बच्चों। सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर वाज एन इंडियन सिविल सर्वेंट, जिन्होंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1903 से लेकर के 1908 तक। सर एंड्रयू फ्रेजर वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग द बंगाल पार्टीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते 11th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हो रहा था उसके खिलाफ जो है कौन एजिटेशन शुरू किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी.आर. दास, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2011 का क्वेश्चन और आप सभी लोग को पता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की हम बात करें। हम लोगों ने ऑलरेडी इसका जिस्ट कवर कर लिया है बंगाल विभाजन का। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बच्चों हम बात करें, लेट द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द क्रिटिक्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है स्वदेशी आंदोलन का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर वेस्ट ने जो है ईस्ट को समझने की गलती की है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट भी जो है वेस्ट को समझने की गलती करे। तो यहाँ पे बच्चों हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं आखिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, टैगोर पॉलिटिकल एक्टिविटी। चलिए ये बहुत सारी चीजें इसमें जो है हमें जानने की जरूरत नहीं है, जितना जो हमारे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए उसको ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ Tagore was the critic of the Swadeshi movement and pleaded for a better understanding between the East and West। इसको जो हम लोगों ने जो जिस्ट कवर किया है बंगाल विभाजन के बारे में जहाँ पे पढ़ा था, वहां पे जो 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो है बच्चों वहां आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द बंगाल। तो देखिए कह रहा कि इनमें से कौन जो है सजेस्ट किया था, इन 4 रिवॉल्यूशनरीज के नाम आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। इनमें से किसके द्वारा सजेस्ट किया था ब्रिटिश गुड्स का जो है बॉयकॉट करना है बंगाल में। तो कृष्ण कुमार मित्रा की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट, लीडर ऑफ द ब्रह्म समाज। ही वॉज एन एक्टिव लीडर एंड वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल का विभाजन, ध्यान रखिएगा 1905 में बंगाल को विभाजित किया जाता है और 1911 के दिल्ली दरबार में बच्चों इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। 13 जुलाई 1905 की हम बात करते हैं जब इन हिज नेशनलिस्ट बंगाली वीकली मैगजीन टाइटल संजीवनी। तो याद रखिएगा संजीवनी वाला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि संजीवनी के जो है पब्लिशर कौन रहे हैं, तो कृष्ण कुमार मित्रा जी रहे हैं। ही बोल्डली एडवोकेटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। इन हिज ओपिनियन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स शुड बी एबोलिश्ड। तो देख सकते हैं आपकी कि कृष्ण कुमार मित्रा जी का मानना था कि जो भी ब्रिटिश गुड्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए। और इन्होंने जो फॉरेन गुड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो सभी चीजों का जो है बॉयकॉट करने के लिए कहा। His ideas was supported by the gathering at Bagheerhat district Khulna on 16th of July 1905। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब शॉर्ट वीडियो का पार्ट 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया था बच्चे, तो वहां पे जो है हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में कि किसकी आइडिया को जो है सपोर्ट किया जा रहा था। जो गैदरिंग हुई थी बगेरहट खुलना में 16 जुलाई 1905 को, तो ये जो है कृष्ण कुमार मित्रा का जो आइडिया था बॉयकॉट का, उसी आइडिया को जो है सपोर्ट किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वॉज एडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन। अब देखिए क्या कह रहा है, 1900 किस ईयर जो है नेशनल पॉलिसी के रूप में जो है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड और ब्रिटिश गुड्स को अडॉप्ट किया गया। तो ऑब्वियस सी बात आप सभी लोग को पता है, हम बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है उसी में जो है हमें ये देखने को मिलता है।
देखिए लॉर्ड कर्जन वाला अब तक आप लोग को याद हो गया होगा कि लॉर्ड कर्जन ने जो 20 जुलाई 1995 को जो अनाउंस कर दिया था बंगाल पार्टीशन के लिए, एज अ रिजल्ट स्वदेशी मूवमेंट वाज अनाउंस्ड इन टाउन हॉल कोलकाता ऑन 7 अगस्त 1995। ये आप लोग को पता है कि 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन का जो अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, जो बॉयकॉट का प्रपोजल था उसको पास कर दिया जाता है। बॉयकॉट में क्या करना था, जो भी फॉरेन गुड्स हैं, जो भी ब्रिटिश गुड्स हैं, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, उन सभी चीजों का जो है बॉयकॉट करना था। द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन दिस मीटिंग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं पे भी कोई भी आप लोगों को डाउट होगा तो चैट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर टू डिवाइड द Hindu and Muslim for administrative convenience, to weaken the growth of nationalism in Bengal and for development of Bengal। अब देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 का क्वेश्चन है। आप सभी लोग को पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से पॉइंट रख रही थी कि बंगाल का विभाजन क्यों किया जा रहा था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से जो है कह रहे थे कि हम बंगाल को विभाजित कर रहे हैं। बट रियलिटी ये थी कि बंगाल एक्चुअली उस समय राष्ट्रता का एक गढ़ के रूप में उभर के सामने आ रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी नेशनलिज्म की फीलिंग को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर रही थी। और बंगाल का विभाजन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार से किया जाता है कि एक पार्ट में जो है हिंदू मेजोरिटी में रहते हैं, दूसरे पार्ट में जो है मुस्लिम मेजोरिटी में रहते हैं। चलिए हम देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा खेली जा रही थी। द पार्टीशन ऑफ एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सी हमारा जो है सही है, टू वीकन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। चलिए देखते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल सेड लॉर्ड कर्जन वाज मेयर रीएडजस्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। तो देखिए हमने पहले ही बात किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कौन था, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन कहता है कि नहीं, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो है बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। The argument advocated for the partition was that it would improve the administrative of the two provinces। आप सभी लोग को पता है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जो है बंगाल को विभाजित कर दिया गया था। मेन मोटिव क्या था, यही बंगाल में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी उसको जो है कम करना। At that time, Bengal was considered to be the nerve center of the Indian nationalism. Curzon decided to ruin the new spirit of dividing the politically advanced communities into separate provinces। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं पर कोई भी डाउट होगा आप लोग चैट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। जब भी आप सेशन सुनते हैं उस समय जो है मैं आप लोगों की चैट बॉक्स क्वेश्चंस के रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहती हूँ। चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया। बॉयकॉट का नाम बॉयकॉट लिखा हुआ, देन स्वदेशी लिखा हुआ, देन नॉन कॉपरेशन, नेशनल एजुकेशन। कह रहा कि इनमें से जो है कौन कौन से पॉइंट जो हैं, कौन कौन से प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था बंगाल विभाजन के खिलाफ। फटाफट आप लोग मुझे बताइए बच्चों। देखिए आप लोगों के सामने एक्चुअली आंसर भी है। तो हम बच्चों यहाँ पे बॉयकॉट की बात कर रहे थे, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। आप सभी लोग को पता है स्वदेशी का मतलब क्या है, मेड इन इंडिया गुड की हम बात कर रहे थे, नेशनल एजुकेशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन नहीं अडॉप्ट किया गया था, यहाँ पे बॉयकॉट, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे। चलिए मूव देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में आखिर क्या लिखा हुआ है। बंगाल विभाजन 1905, इसकी वजह से आपको जो है स्वदेशी आंदोलन देखने को मिलता है, बॉयकॉट मूवमेंट देखने को मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बॉयकॉट मूवमेंट। With a boycott of foreign goods, the use of Swadeshi or indigenous goods increased. Fine. जैसे ही जो है फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट होता है, स्वदेशी का जो है यानी कि मेड इन इंडिया गुड्स, इंडिजिनियस गुड्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं, या फिर इसकी डिमांड जो है बढ़ जाती है। स्वदेशी वॉज नॉट ऑल टुगेदर अ नोबल आइडिया। द मूवमेंट इज स्प्रेड टू ऑल द क्लासेस। आप देख सकते हैं कि सभी सेक्शन जो है, जितनी भी सोसाइटी में जितनी भी सेक्शन थे, जितनी भी क्लासेस थे, सब तक जो है ये आंदोलन जो है फैल जाता है। एंड द ग्रुप ऑफ पीपल्स इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, दिस मेड द ब्रिटिश टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द बंगाल पार्टीशन। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन का, बॉयकॉट मूवमेंट का इस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है आने वाले समय में जिस बंगाल को जो 1905 में विभाजित करती है, इस ऑर्डर को रिवर्स करने को मजबूर हो जाती है। और 1911 में बच्चों आपको देखने को मिलता है दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बॉयकॉट
एंड द स्वदेशी मूवमेंट हेल्प्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्वदेशी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मिल्स। आप देख सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, अगर हम फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। तो टेक्सटाइल मिल्स जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, आप कह सकते हैं, इंडियन बैंक से, केमिकल वर्क से, इंश्योरेंस कंपनीज, इन सबों का जो है डेवलपमेंट, जो एस्टैब्लिशमेंट आपको भारत में देखने को मिलता है। स्वदेशी स्टोर्स खोले जाते हैं, नेशनल एजुकेशन एंड इंडियन लैंग्वेजेस वर इंकरेज्ड। Now move to the next question. Which movement was started as a reaction of the partition of Bengal? तो देखिए यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं देखने की जरूरत है। जैसे ही बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट किया जाता है कर्जन के द्वारा, उसके बदले में जो आपको स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे बच्चों सी यानी कि बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट की बात कर रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हम क्या लिखा। विद रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए क्या कह रहा है, इनमें से दो स्टेटमेंट। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं जो है आपको इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज का रिवाइवल होते हुए देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेन गुड्स का हम बॉयकॉट कर रहे, फॉरेन स्कूल कॉलेजेस का हम बॉयकॉट कर रहे, फॉरेन इंडस्ट्रीज का हम बॉयकॉट कर रहे, तो इंडिजिनियस प्रोडक्ट की हमें जरूरत थी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश एज अ स्वदेशी मूवमेंट। तो देखिए हाँ बच्चों, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, आखिर ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। यूपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको सामने देखने को मिला है। ऑप्शन दिया हुआ है ओनली वन और टू ओनली, बोथ 1 and 2, एंड लिखा हुआ नाइदर 1 nor 2। सी ऑप्शन हमारा यानी कि बोथ 1 and 2 करेक्ट है। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है। स्वदेशी मूवमेंट वॉज कॉम्प्लीमेंट्री टू बॉयकॉट मूवमेंट। क्या आप लोग को पता है, विद द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स यूज ऑफ स्वदेशी और इंडिजिनियस गुड्स इंक्रीज्ड। फाइन, आप लोग को क्लियर हो गया, क्योंकि फॉरेन गुड्स का जब आप बॉयकॉट करेंगे तो स्वदेशी का जो है स्वदेशी गुड्स की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है, डायरेक्टली आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज की जो है इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज का रिवाइवल होना था, इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट का रिवाइवल होना ही था। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि स्वदेशी इंडस्ट्रीज का जो है प्रमोशन हो रहा है, जैसे टेक्सटाइल मिल्स, बैंक्स। अभी थोड़ी देर पहले इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। देन केमिकल वर्क्स, इंश्योरेंस कंपनी, स्वदेशी स्टोर्स वो ओपन किया, आप लोग को पता है। उसके बाद जो नया पॉइंट हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा, अब देखिए ये 2014 का जो है क्वेश्चन था, जिसके एक्सप्लेनेशन में सभी पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन थे, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था। जब आप जिन भी बच्चों ने 2019 यूपीएससी का पेपर दिया होगा, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन बनाया गया होगा। अगर ये इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखा होता तो आसानी से क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। जिनका सही हुआ होगा वेल एंड गुड। नेशनल एजुकेशन एंड इंडियन लैंग्वेजेस वर इंकरेज्ड। फाइन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों यहाँ पे नेशनल काउंसिल, देखिए यहाँ लिखा हुआ था नेशनल एजुकेशन एंड इंडियन लैंग्वेजेस वर इंकरेज्ड। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ये पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे नया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश एज पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। अब देखिए क्या कह रहा, स्वदेशी और बॉयकॉट को जो है पहली बार किस स्ट्रगल में अडॉप्ट। तो यहाँ पे किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको पता है बंगाल विभाजन के खिलाफ एजिटेशन के रूप में स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ये जो ABCD करना है ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ आपको बिना ऑप्शन देखे ही पहला ही पॉइंट आपके सामने दिमाग में यह आना चाहिए था कि बंगाल विभाजन के एजुटेशन के रूप में जो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। स्वदेशी बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एजुटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। होप सो क्लियर है। इट वॉज एन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एम्ड एट ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन ऑन 16th of October 1905। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो आप सभी लोग देखिए अब क्या क्या एक क्वेश्चन को जो किस तरीके से जो है अलग अलग स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ रहा है। 20th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि देखिए जब हम लोगों ने 1857 रिवोल्ट पढ़ा था
वहां पे इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि इमीडिएट 1857 रिवोल्ट का इमीडिएट कारण क्या था। देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ भी बना हुआ है कि स्वदेशी मूवमेंट के पीछे लॉन्च होने का इमीडिएट कारण क्या था। तो बंगाल विभाजन के जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है बच्चों, उसी बंगाल विभाजन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जो एजिटेशन हो रहा था, एजिटेशन के रूप में स्वदेशी मूवमेंट, इस बॉयकॉट मूवमेंट को शुरू किया गया था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन, इसी के खिलाफ जो यही जो एक्चुअली इमीडिएट कॉज बनता है स्वदेशी आंदोलन का। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट था। स्वदेशी मूवमेंट वाज द आउटकम ऑफ द बंगाल पार्टीशन। होप सो क्लियर। दिस कंसेप्ट वाज मेनली प्रेजेंटेड बाय अरविंदो घोष, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये चार नाम दिया हुआ, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सभी लीडर्स जो है हमारे बच्चों एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। जब हम लोगों ने मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वहां पे जो वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ था, इन चार नामों को जो है कहीं भी मॉडरेट लीडर्स के साथ रख दे रहा था और पूछा था इसमें से बताइए कौन जो है मॉडरेट से एसोसिएटेड नहीं है या फिर कौन जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल प्लस अरविंदो घोष की हम बात कर रहे हैं बच्चों। अरविंदो घोष की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये चार नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। They wanted to implement स्वदेशी मूवमेंट इन होल ऑफ इंडिया, बट मॉडरेट जो है इसका विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है। बंगाल क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या लिखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि बंगाल को जो विभाजित किया गया था 1905 में, उस बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया जाता है दिल्ली दरबार 1911 में। तो क्वेश्चन क्या लिखा हो। बंगाल वॉज पार्टीशन इन 1905, लॉर्ड कर्जन के समय में, ये याद हो गया आप लोग को। बट ड्यू टू अपोजिशन इट वॉज अगेन डिवाइडेड इन लिखा हुआ है, ठीक। बट यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि कब इस बंगाल विभाजन को जो है कैंसिल किया गया था, खत्म किया गया था। तो 1911 की हम बात करें। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी जो है बच्चों दिल्ली दरबार में आते हैं 1911 में। ध्यान रखिएगा, ऑन द अराइवल ऑफ द किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी, दिल्ली में जो है दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था 1911 में, जहां पे where they were presented to an assembled audience of the Indian dignitaries and princes as the emperor and empress of the India। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। इस दिल्ली दरबार 1911 में जो है बंगाल को जो अगेन डिवाइड किया जाता है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग दिल्ली दरबार ऑन दिसंबर 12, 1911, ये जो लिखा हुआ दिल्ली दरबार 12 दिसंबर, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस दिन जो है ये बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 12 दिसंबर 1911 को पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इसको रद्द कर दिया जाता है। किंग एबोलिश द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड जॉर्ज डिक्लेयर द ट्रांसफर ऑफ, और इसी दिन जो है आपको देखने को मिलेगा भारत की राजधानी बच्चों कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है। बंगाल विभाजन भी इसी दिल्ली दरबार 1911 में कैंसिल किया जाता है, और या फिर आप कह सकते हैं फर्दर डिवाइड किया जाता है। एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया की जो कैपिटल थी वो जो है कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाती है। एज डिक्लेयर्ड बंगाल वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एज अ न्यू प्रोविंस। उड़ीसा एंड बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल। अब देखिए बंगाल को जो है एक नए प्रोविंस वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एज अ न्यू प्रोविंस, और उड़ीसा और बिहार को जो है बंगाल से अलग कर दिया जाता है। असम जो है एक नए कंस्टिट्यूंट स्टेट के रूप में उभर के सामने आता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट ऑफ असम वॉज ऑल्सो कंबाइंड विद इट। देखिए हम लोगों ने जो है थ्योरेटिकल पार्ट किया है, वहां पे सभी पॉइंट्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देखिए क्या लिखा, मैंने आप लोगों से कहा था क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के समय में होता है वो कब कैंसिल होता है। 1911, ध्यान रखिएगा, दिल्ली दरबार 1911 में जब किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी भारत में आते हैं, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। एंड पब्लिक का इतना प्रोटेस्ट होता है कि उसकी वजह से इस बंगाल पार्टीशन को जो है कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हेन वाज द बंगाल रीयूनाइटेड ड्यू टू द प्रोटेस्ट बाय द इंडियंस। देखिए अब इस बंगाल विभाजन को कैंसिल किया जाता है, और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इस बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया जाता है। कुछ और चीजें भी जो है वहां पे आप कह सकते हैं बंगाल को फर्दर डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ कि बंगाल वॉज व्हेन बंगाल रीयूनाइटेड ड्यू टू द प्रोटेस्ट बाय इंडियंस। तो 1911 की ही हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, जस्ट प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स।
देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, तो क्या कह रहा है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, वो कब तक जो है बंगाल का विभाजन रहता है। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको सोचने या समझने की जरूरत नहीं है, फटाक से आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए। 1911 दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फाइव और मैडम क्यों क्वीन मैरी जो है जब भारत आते हैं, तब जो है उसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को कैंसिल किया जाता है। चलिए देखते हैं ये बंगाल का पार्टीशन जो हुआ था 1905 में कब तक रहता है। जैसे किंग जॉर्ज फाइव abrogated Curzon's Act at the Royal दिल्ली दरबार 1911, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, आखिर क्या इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, देयर इज नो नीड की जो हम बार बार चीजों को रिपीट करें। Who was a leader of स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास। अब देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने देखा था कि यूपी की बात कर रहे थे, देन हम लोग पंजाब की बात कर रहे थे कि अलग अलग दिल्ली में जो है कहाँ पे जो है कौन से लीडर जो स्वदेशी मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो मद्रास की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो चिदम्बरम पिल्लई जी जो है स्वदेशी आंदोलन को यहाँ पे लीड कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। स्वदेशी मूवमेंट आप सभी लोग को पता है, इसका इमीडिएट कॉज जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल रहा है। द फॉर्मल डिक्लेरेशन जो होता है इस स्वदेशी मूवमेंट का 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो मीटिंग होती है वहां पे जो है ये डिसाइड किया जाता है स्वदेशी मूवमेंट के लिए। एंड इन 7 अगस्त मीटिंग द फेमस बॉयकॉट रेजोल्यूशन वाज पास व्हिच वाज सजेस्टेड बाय कृष्ण कुमार मित्रा। लोकमान्य तिलक लेड द प्रेसिडेंसी इन मुंबई एंड पुणे। तो देखिए अगर आपसे पूछता है कि मुंबई में और पुणे में जो है इस स्वदेशी आंदोलन को कौन लीड कर रहा था, तो लोकमान्य तिलक जी इसको लीड कर रहे थे। वहीं जब हम पंजाब और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी थे। वहीं जब हम दिल्ली की बात करते तो सैयद हैदर रजा जी जो है लीड कर रहे थे दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई जी जो है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग लेट द, यहाँ जो हम लोगों ने बातें पढ़ी, लोकमान्य तिलक जो है मुंबई और पुणे में जो है लीड कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन को। वहीं अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी पंजाब और उत्तर प्रदेश, सैयद हैदर रजा की हम बात करते हैं दिल्ली, और चिदम्बरम पिल्लई की बात करते हैं बच्चों इन मद्रास प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन था हमारा, हुए अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट एट दिल्ली। तो सैयद हैदर रजा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, सैयद हैदर रजा लेड द प्रेसिडेंसी ऑफ दिल्ली एंड चिदम्बरम पिल्लई जो है इन मद्रास प्रेसिडेंसी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वाज मेनली अनअफेक्टेड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट 1905। तो देखिए क्या कह रहा, स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसमें 1905 में जो बंगाल विभाजन के कारण जो स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, तो कह रहा कि इनमें से कौन जो है कौन कौन से क्लासेस जो है इफेक्टेड नहीं थी। वुमेन, देन लिखा हुआ आपके सामने बच्चों फार्मर, आफ्टर दैट लिखा हुआ है मुस्लिम, देन इंटेलेक्चुअल। सो देखिए हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं और मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। दीज टू क्लासेस वर मेनली अनअफेक्टेड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, फार्मर्स एंड द मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आखिर यहाँ पे। On 20th जुलाई 1905 आप सभी लोग को पता है बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट कर्जन के द्वारा किया जाता है। 7 अगस्त 1905 को जो है एक मीटिंग होती है कलकत्ता के टाउन हॉल में, जहां पे स्वदेशी आंदोलन को जो शुरू करने की बात की जाती है। और यहीं से जो है जनता के द्वारा ब्रिटिश ऑफिस इंस्टीट्यूट सभी चीजों का जो है फॉरेन गुड्स का सभी चीजों का बॉयकॉट होना शुरू हो जाता है। और इस स्वदेशी आंदोलन में जो आपको देखने को मिलेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन टू कलेक्ट पब्लिक सपोर्ट। अश्विनी कुमार दत्त, जिन्हें हम एक दत्त के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक कमिटी ऑर्गेनाइज की जिसे हम स्वदेश बांधव सोसाइटी भी कहते हैं। लाला लाजपत राय एंड अरविंदो घोष प्लेड द लीडिंग रोल इन द फैब्रिकेशन ऑफ द मूवमेंट कैरेक्टर। इस आंदोलन में जो है बच्चों वुमेन्स ने तो एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, बट फार्मर्स और मुस्लिम्स की हम बात करते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट आपको जो है नन के बराबर देखने को मिलेगा। दे सेपरेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम दिस मूवमेंट। फाइन, उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। चलिए मूव करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम की हम बात कर रहे थे बच्चों। वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग। देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने जब जिस्ट कवर किया था इस बंगाल विभाजन का, वहां पे पढ़ा था वंदे मातरम जो है किस नेशनल आंदोलन का जो है थीम सॉन्ग बनता है। तो बच्चों स्वदेशी मूवमेंट की हम बात करें, स्वदेशी मूवमेंट
किस समय में जो वंदे मातरम एक नेशनल एक थीम सॉन्ग के रूप में उभर के सामने आया। तो देख सकते हैं आप यूपी पीसीएस जीआईसी 2010, देन उत्तराखंड पीसीएस 2006, यूपी पीसीएस प्री 2005, यूपी पीसीएस मींस 2002, वेरियस टाइम एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम फटाफट कवर करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअल डे ऑफ पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 था, डिक्लेयर कर दिया गया। और इस दिन जो है जनता के द्वारा जो शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। पीपल टाइड राखीज ऑन ईच अदर, उसके साथ साथ जनता पब्लिक जो है एक दूसरे के हाथों पे राखी बांध रही थी भाईचारे के सिंबल के रूप में। कल इन कैलकाटा मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स वर केप्ट क्लोज, स्ट्राइक was observed in some jute mills and the railway workshops. The streets were reverberated with the Vande Mataram, which became the overnight national song of the Bengal. तो हम लोगों ने देखा कि इस समय जो स्वदेशी आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो है बच्चों वंदे मातरम जो है थीम सॉन्ग के रूप में आपको देखने को मिलता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the period of the extremist nationalism, nationalist movement in India with its spirit of Swadeshi, which one of the following statement is not correct? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, ये जो मूवमेंट चल रहा था उस समय, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया विद इट्स स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, इनमें से जो है चार ऑप्शन में से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ द बरिसाल इन देयर एजिटेशंस। 1889 की जब हम बात करते तो स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए वाला ऑप्शन बच्चों हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बंगाल नेशनल कॉलेज जो है 1906 में स्थापित की जाती है विद अरविंदो घोष एज अ प्रिंसिपल। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ विच वाज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विलेजेस। देखिए लियाकत हुसैन की हम बात करते हैं, डिड नॉट लीड द मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बरिसाल इन देयर एजिटेशन। परिसाल में जो है मुस्लिम पीजेंट्स को जो लीड कौन कर रहा था, इट वाज लेड बाय अश्वनी कुमार दत्त। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। इसके बाद बच्चों हम लोग को दो तीन क्वेश्चंस और हमें डिस्कस करें, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड न्यू टॉपिक। देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट। सम स्पेसिफिक मुस्लिम्स वर ज्वाइंड इन इट, क्या ये सही? हाँ ये सही है। वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, अभी हम लोगों ने देखा वुमेन्स का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था। नाइदर दिस मूवमेंट अफेक्टेड बंगाल फार्मर्स नॉट दे वर ज्वाइंड, ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट, इट वॉज लिमिटेड टू बंगाल, तो नहीं बच्चों ये बंगाल तक ही लिमिटेड नहीं था, ये पॉइंट हमारा गलत है। स्वदेशी मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड ओनली सम स्पेसिफिक मुस्लिम्स इन ऑफ सोसाइटी, ये पहला पॉइंट हमारा था। फॉर द फर्स्ट टाइम वुमेन जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं किसी मूवमेंट में। दे केम आउटसाइड देयर हाउसेज, डिमॉन्स्ट्रेट, रैली में पार्टिसिपेट कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। बट दिस मूवमेंट डिड नॉट इन्फ्लुएंस द फार्मर्स ऑफ बंगाल, बरिसाल वॉज एन एक्सेप्शन टू इट। और अभी हम लोगों ने देखा था बरिसाल में लीड कौन कर रहा था, अश्विनी कुमार दत्त जी उसको लीड कर रहे थे मूवमेंट को। दिस मूवमेंट अफेक्टेड ओनली हाई एंड मिडिल क्लास पीपल ऑफ द सोसाइटी। स्वदेशी मूवमेंट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू बंगाल, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग लीडर्स के द्वारा जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंद घोष, ये जो है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे कि स्वदेशी मूवमेंट को जो है थ्रू आउट द इंडिया स्प्रेड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या लिखा हमारे सामने। द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वॉज एसोसिएटेड विद, ये हम लोगों ने पहले जब जिस्ट का पढ़ा था बंगाल विभाजन का, वहां पे देखा था कि H.W. नेविंसन जो है बच्चों पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर जो आप कह सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। H.W. नेविंसन यानी कि हेनरी वुड नेविंसन की हम बात कर रहे हैं, वॉज अ ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड वॉज रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं कि हेनरी वुड नेविंसन जो है बच्चों, H.W. नेविंसन जिन्हें हम कह रहे हैं, ये जो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेविंसन्स brief was to discover the cause of the present discontent and to report without prejudice the opinion of leading Indians as well as officials. Nevinson traveled across the 4-month
एंड हिज रिपोर्ट वाज वर्क गाइड बाय, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड एंड डेली क्रॉनिकल। ही रीएडिटेड दिस प्रीसेस इन द बुक न्यू स्प्रिंट इंडिया। न्यू स्प्रिंट इंडिया की जब हम बात करते हैं, ये किसके द्वारा जो है किया गया था, पब्लिश किया गया था, तो H.W. नेविंसन के द्वारा ही पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ओरिएंटल आर्ट वाला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो है अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर का नाम हम लोगों ने जिसमें पढ़ा था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम दिया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ही यहाँ पे आंसर है हमारा। एक बार हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Who among the following had founded the Indian Society of the Oriental Art to revive the ancient art tradition of India? तो यहाँ पे बच्चों हमारा सही आंसर था अवनींद्रनाथ टैगोर। ये एक बार और यूपीपीसीएस में प्री में जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ था। First Indian artist to gain international recognition, Abhinavnath Tagore was a principal artist and founder of the Indian Society of Oriental Art. अब ये ध्यान रखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का फाउंडर पूछता है आपसे, सीधा सीधा पूछेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का आप नाम लिखेंगे। इनके ग्रैंडफादर एंड हिज एल्डर ब्रदर गगनेंद्रनाथ टैगोर वर आल्सो आर्टिस्ट। He was a major exponent of Swadeshi values in Indian art and inspired the new life of Indian School of Art. चलिए बच्चों मूव करते हैं हम। अब आज का जो अगला हमारा टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, वहां है कांग्रेस का जो है बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन एंड द सूरत सेशन। देखिए थोड़ा सा टॉपिक हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके लिए अलग से जो है जिस्ट कवर करने की जरूरत नहीं है इस कलकत्ता और बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन और सूरत सेशन के बारे में, यहीं पे हम चीजों को पढ़ लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, अब यहाँ से जो है मैं सभी पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगी कि कहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बनारस इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 का जो बनारस का सेशन होता है वो किसके द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा बच्चों इसको प्रिसाइड किया जाता है। Just wait for a few seconds. अब देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि क्या पूछा हुआ है कि किसके द्वारा जो है 1905 का बनारस सेशन प्रिसाइड किया जाता है बच्चों, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 का जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो सेशन कहाँ पे होता है बच्चों, तो वाराणसी में वो सेशन होता है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो वाराणसी का जो सेशन होता है वो किस साल होता है, तो 1905। ये जो एक स्टेटमेंट आपको एक स्टेटमेंट जो ये एक वाक्य देखने को मिल रहा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 में बनारस का सेशन प्रिसाइड किया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनारस का सेशन होता है। यहाँ से आपके सामने 3 क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले से, 1905 से और वाराणसी से। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया है बच्चों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले इन 1905। ध्यान रखिएगा आप लोग, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा फॉर्म किया गया है और कब किया गया, तो 1905 में किया गया है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। देन 1906 की हम बात करते तो 1905 का हम लोगों ने देखा, हम बनारस सेशन की यहाँ बात कर रहे थे, बनारस सेशन 1905 में होता है जिसको प्रिसाइड करते हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट ईयर जो 1906 की हम बात करते हैं वो कलकत्ता का अधिवेशन होता है जिसको प्रिसाइड किया जाता है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन प्रिसाइड किया जाता है। अब देख लेते हैं आखिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ। 1906 में कांग्रेस पार्टी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कलकत्ता सेशन। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या होता है कि अब ये होता है कि मॉडरेट लीडर्स कहते हैं कि हमारे नेता जो मॉडरेट लीडर है वो इस सेशन को प्रिसाइड करेंगे कैलकाटा सेशन को, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहते हैं कि हमारे लीडर जो है एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर है वो प्रिसाइड करेंगे इस कैलकाटा सेशन को। बट इस ये जो आप कह रहे हैं डिफरेंसेस हो रहा था, इसको अवॉइड करने के लिए दादा भाई नौरोजी जी का नाम सजेस्ट किया था और दादा भाई नौरोजी जी 1906 की कलकत्ता सेशन को प्रिसाइड करते हैं। और यहीं पे जो है बच्चों स्वदेशी देखने को मिलेगा आपको। द रिजोल्यूशन ऑन द स्वदेशी वाज फर्स्ट डिस्कस्ड एट बनारस
1905 and it was finally passed by the Calcutta session। तो देख सकते हैं 1905 में जब गोपाल कृष्ण गोखले जी इस वाराणसी सेशन को प्रिसाइड करे तो वहां पे स्वदेशी आंदोलन के बाद स्वदेशी के बारे में चर्चा किया गया था। बट कैलकाटा सेशन में जो है फाइनली जो है स्वदेशी के लिए जो रिजोल्यूशन था वो पास कर दिया जाता है। जो रिजोल्यूशन किस पे था, कैलकाटा सेशन में जो पास किया जाता है स्वदेशी, देन बॉयकॉट, आफ्टर दैट नेशनल एजुकेशन। जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों, चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। फाइन। तो जो कलकत्ता में जो कुछ और भी रिजोल्यूशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वदेशी पे ही रिजोल्यूशन पास किया गया था, वहां पे स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, इन तीनों पे जो है रिजोल्यूशन पास किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है किसी जो है हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो बच्चों दादा भाई नौरोजी जी को जो है हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। and was the first Indian who got elected to the British Parliament in 1892 from Finsbury constituency on a ticket of the Liberal Party। अब देखिएगा मैं बताती हूँ यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीलिम्स में। पहला पॉइंट आप लोग को पता चल गया बच्चों की किन्हें जो हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी जी को बच्चों हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ फर्स्ट भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इलेक्ट होते हैं 1892 में फ्रॉम फिन्सबरी। तो फिन्सबरी तो ये दादा भाई नौरोजी जी थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी जी जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के तो पार्लियामेंट में जो इलेक्ट किया था 1892 में फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस पार्टी से जो है किस पार्टी से जो है ये इलेक्ट हुए। तो लिबरल पार्टी, ध्यान रखिएगा लिबरल पार्टी से जो है ये इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, अगला पॉइंट पूछा हुआ अभी देखिए हम लोगों ने देखा कि 1906 की कैलकाटा सेशन को दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा प्रिसाइड किया था। बट उससे पहले भी दादा भाई नौरोजी जी कुछ और सेशंस को प्रिसाइड किए हुए थे। जैसे कि हम बात करते हैं बच्चों 1886 के अधिवेशन की हम बात करते हैं। 1886 में जो कैलकाटा अधिवेशन 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसके बाद 1893 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, 1906 का जो सेशन होता है वहां पे जो है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा जो है प्रिसाइड किया था 1886, 1893 and 1906 में जो प्रिसाइड किया था। He was the first Indian to be appointed as a professor of maths and physics in the Elphinstone College, मुंबई। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा और जितने भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं इन सभी पॉइंट्स को अगर पॉसिबल हो तो आप एक कॉपी में नोटेड डाउन करते चलिएगा, बिकॉज सभी जगह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि वो पहले भारतीय कौन थे जिन्हें मैथ और फिजिक्स कि प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में जो है अपॉइंट किया जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जी की ही बात करें। दादा भाई नौरोजी जी को जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में मैथ्स एंड फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। जितने भी ये पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पेन और कॉपी लेकर के बैठेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटेड डाउन करते चलिएगा। जैसे ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तुरंत आपको देखने को मिलेगा इन्हीं सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो वेदर वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमबीपीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, बीपीएससी हो और छत्तीसगढ़ हो और झारखंड हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो राज गोफार की हम बात करते हैं 1851 में दादा भाई नौरोजी जी ने जो है एक गुजराती मैगजीन शुरू किया था जिसे हम राज गोफार भी कहते हैं। राज गुफ्तार सीधे सीधे पूछता है कि राज गुफ्तार जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है और किस भाषा में जो है कि कौन सी लैंग्वेज की मैगजीन थी, गुजराती मैगजीन थी विच वॉज पब्लिश्ड बाय द दादा भाई नौरोजी। देन सी.व. चिदम्बरम की हम बात करते हैं बच्चों, सॉरी सी.व. चिंतामणि की। सी.व. चिंतामणि said that many intelligent and selfless leaders had embellished for the people of India, but in his era no one was as दादा भाई नौरोजी। अभी देखिएगा गोखले जी ने क्या कहा दादा भाई नौरोजी जी के बारे में। एंड इन द सेम वे दादा भाई नौरोजी जी ने भी जो गोखले जी के लिए कुछ शब्द कहे थे। चलिए देखते हैं। अब ये जो है पूछा हुआ कि सी.वाई. चिंतामणि जी ने किसके लिए कहा था कि
that many intelligent and selfless leaders had embellished for the people of India, but in his era no one was as Dada Bhai Nehru ji. तो no one was as that dash. तो दादा भाई नेहरू जी, ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों. एंड दूसरा चीज किसके द्वारा कहा गया था? सी.ओ. चिंतामणि जी के द्वारा कहा जाता है. गोखले जी की अगर हम बात करते हैं तो गोखले जी ने कहा था अगर भगवान कहीं पे है तो वो कौन है? वो दादा भाई. अगर कहीं पे भगवान है तो वो दादा भाई नेहरू जी हैं. गोखले सेड इफ देयर इज गॉड, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स. देखिए गोखले जी क्या कहते हैं. गोखले जी कहते हैं इफ देयर इज गॉड समवेयर देन ही इज दादा भाई नेहरू जी. दादा भाई नेहरू जी को ये भगवान कह रहे थे. और वहीं जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की बात करते हैं, सूरत सेशन के बारे में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत ही डीपली डिस्कशन किया है. तो वहां पे मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया. बट ये जो सेशन हमारा चल रहा है यहाँ पे हम जो प्रीलिम्स को ही फोकस में रख करके चल रहे हैं. 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है वहां पे बच्चों कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में. और इस 1907 के सूरत अधिवेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था? फटाफट बताइए बच्चों, इसको प्रिसाइड किसने किया था? राज बिहारी घोष जी ने इसको प्रिसाइड किया था. चलिए हम देख लेते हैं आखिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. आई स्प्लिट टुक प्लेस इन कांग्रेस एट सूरत 1907. तो 1907 में जो है दो क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था. दूसरा क्वेश्चन है कि जो सूरत स्प्लिट होता है वो कब होता है? तो 1907 में सूरत स्प्लिट होता है. व्हेन द डिस्प्यूट, अगेन देखिए यहाँ पे फिर से जो है एक डिस्प्यूट, जहां 1906 वाला डिस्प्यूट था कि इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड कौन करेगा, बट दादा भाई नेहरू जी को प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया जाता है. तो उस वजह से जो भी डिस्प्यूट था वो वहां पे रुक जाता है. बट जब 1907 की बात करते हैं फिर से डिस्प्यूट राइज होता है. When the dispute again arose for the presidency of the 23rd session of Congress, मॉडरेट जो है चाह रहे थे राज बिहारी घोष जो है प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में. वहीं लाला लाजपत राय वॉज अ चॉइस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे यानी कि लाल बाल पाल और बिंदु को इन चारों में से जो ये चाह रहे थे लोग कि लाला लाजपत राय जी जो है प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हों. बट लास्ट में जो है आपको देखने को मिलेगा कि राज बिहारी घोष जो प्रेसिडेंट के रूप में चूज किए जाते हैं एंड कांग्रेस जो है यहीं पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवाइड हो जाते हैं. चलिए हम फटाफट चीजों को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे. जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स. जितनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं बच्चों उनको जो है हम रिकॉल करेंगे. काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये हमारा. देखिए फटाफट रिकॉल करती हूँ मैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड किया जाता है. वो सेशन जो है बनारस में होता है. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की हम बात करते हैं तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बच्चों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फॉर्म किया जाता है 1905 में. 1906 की हम बात करते हैं 1906 में जो है कैलकाटा जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसको प्रिसाइड किया जाता है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा. और 1905 में स्वदेशी को जो है स्वदेशी के लिए जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है. बट फर्स्ट टाइम वहां पर रिजोल्यूशन पास किया जाता है. बट कलकत्ता सेशन जो 1906 में होता है वहां पे जो है इस स्वदेशी के रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है. उसके साथ कुछ और भी रिजोल्यूशन होते हैं जैसे बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन की हम बात कर रहे थे. देन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बच्चों हम दादा भाई नेहरू जी को कहते हैं. उसके बाद अगला क्वेश्चन था हमारे सामने कि किसी जो है हु वाज द फर्स्ट इंडियन जो कि इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1892 में फ्रिंसबरी से और वो लिबरल पार्टी से. तो दादा भाई नेहरू जी थे बच्चों को. दादा भाई नेहरू जी 1906 की अगर हम बात करें 1906 से पहले जो है 1886 और 1893 में इन दोनों सेशन में जो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है. देन एक और क्वेश्चन था हमारा कि वो कौन लीडर थे जिन्हें जो है प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया था मैथ्स और फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में. तो दादा भाई नेहरू जी की हम यहाँ पे बात कर रहे थे. दादा भाई नेहरू जी के द्वारा राजगोपाल नाम से जो है एक गुजराती मैगजीन पब्लिश की जाती है 1851 में. सी.ओ. चिंतामणि जी का मानना था कि दैट मेनी इंटेलिजेंट एंड सेल्फलेस लीडर्स हैड एम्बेलिश्ड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. बट इस एरा में जो है दादा भाई नेहरू जी की जैसा कोई भी नहीं था. गोखले ने कहा कि अगर कहीं भी भगवान तो वो कौन है? वो दादा भाई नेहरू जी हैं.
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट थोड़ा सा चीजें और है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की हम बात करते हैं। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन होता है 1907 में होता है, जहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दो गुटों में विभाजित हो जाती है, मॉडरेट लीडर में और एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट में एंड एक्सट्रीमिस्ट में। मॉडरेट लीडर्स में जो है देखिए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर की अगर हम बात करेंगे, लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष बच्चों हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। अब चलिए, इतनी बातें हमारे खत्म हो गई। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। अब देखिए, लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो कह रहा है कि वो जो है 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट होते हैं, प्रोफेसर बनते हैं एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ द सुधारक एट 20, सेक्रेटरी बनते हैं सार्वजनिक सभा के एंड प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस के एट 25 ईयर्स के होते हैं। जब सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल कांग्रेस 29 ईयर्स पे, लीडिंग विटनेस बिफोर एन इम्पोर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31, प्रोविंशियल। देखिए पूरा एज बता रहा कि किस उम्र में जो है, जिन भी नेता के लीडर के बारे में बात कर, किस उम्र में उन्होंने जो है किस पद पे जो है काम किया है। देखिए रॉयल ये लीडिंग विटनेस बिफोर द इम्पोर्टेंट रॉयल कमीशन एट 31, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर में जो है ये 34 पे जाते हैं। देन इंपीरियल लेजिस्लेटर में इलेक्ट होते हैं 36 ईयर के एज पे। नेम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट 39 ईयर्स ऑफ एज पे एंड पेट्रोट होम। अब देखिए ये सब बातें एक तरफ, ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि जिन्हें गांधी जी अपना मास्टर मानते थे, और आप कह सकते हैं जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु रहे थे। एंड यहाँ पे हम बच्चों किसी की नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहे हैं। पूरा लाइन जो इतना पढ़ ली, यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, बस ये लाइन ध्यान रखिए, महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज हिज मास्टर, जिन्हें हम कहते हैं हु इज नोन एज अ पॉलिटिकल गुरु और पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द महात्मा गांधी। हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यूपीएससी 1997 का ये क्वेश्चन है। फटाफट हम जो एक्सप्लेनेशन दिया उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो है बच्चों 9 मई 1866 को होता है। कहाँ पे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। एट द एज ऑफ 18 ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एल्फिंस्टन कॉलेज। अब देखिए ये जो एल्फिंस्टन कॉलेज की हम बात करें, इस एल्फिंस्टन कॉलेज में जो है दादा भाई नौरोजी जी 1851 में मैथ्स एंड फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में जो है बच्चों नियुक्त हुए थे। और ये एल्फिंस्टन कॉलेज कहाँ है? मुंबई में है। एट द एज ऑफ 18 at the age of 18, he graduated from the Elphinstone College in 1884 and was appointed a professor of economics and history at Ferguson College in Pune. Gokhale became the protege of the social reformer M.G. Ranade. He was member of the Deccan Education Society. Gokhale fought for decades to obtain the greater political representation and power over public affairs for the common. देखिए जितने स्टेटमेंट थे उसी को यहाँ पे दोबारा लिखा गया, बस ध्यान रखिएगा हु इज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले की हम बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बनारस सेशन आप सभी को पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनारस सेशन जो कि 1905 में होता है, जिसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा फाउंड की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन ए लिखा हुआ 1982, बी 1905, सी 1906 एंड डी लिखा हुआ 1909। तो ऑब्वियस सी बात आप सभी लोग को पता है, बी वाला ऑप्शन यानी कि 1905 की हम बात है। 1905 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है उसी को प्रिसाइड करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। इन्होंने जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को जो स्थापना की था किया था 1905 में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन को और हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, किसने जो है बनारस सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है 1905 का प्रिसाइड किया था? None of the above. Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale presided the Banaras session of the Indian National Congress in 1905 and he was the founder of the Servant of India Society. यहाँ पे हम गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहे हैं बच्चों। Next question, please give me few seconds. अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा बच्चों। Who among the following never presided a session of the Indian National Congress? तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से जो है किस नेता के द्वारा जो है कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड नहीं किया गया था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तिलक जी की हम बात कर रहे हैं। यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन, बहुत पुराना क्वेश्चन है और इसके बारे में जो है ये जो लिखा हुआ इस स्टेटमेंट किस कौन से जो है नेता के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड नहीं किया गया था कभी भी, ये हम लोगों ने वेरियस टाइम पढ़ा हुआ है। बाल गंगाधर तिलक नेवर प्रिसाइडेड अ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोपाल कृष्ण गोखले देखा हम लोगों ने बच्चों 1905 देखा है। देन
सुभाष चंद्र बोस की हम बात करते हैं, 2 बार जो इनको प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया था 1938 में, 1939 में। लाला लाजपत राय जी की हम बात करते हैं 1920 में, जो है 1920 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन होता है उसको प्रिसाइड करते हैं।